आज हम लोग बात करेंगे वेद मंत्र के स्वर के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं तन्मय बनर्जी स्वागत करता हूं TSJ डिवोशनल में। वेद में मूलतः 3 प्रकार के स्वर हैं, अनुदात्त, उदात्त और स्वरित। स्वरित स्वर, अनुदात्त स्वर और उदात्त स्वर को पहचानने के लिए वेद मंत्र के कुछ चिन्ह दिए गए हैं। जैसे अनुदात्त स्वर कौन सा है? जिस वेद मंत्र के एक अक्षर के नीचे आपको एक रेखा दिखेगी वो है अनुदात्त स्वर के उदाहरण, और जिसके ऊपर एक रेखा, जिस अक्षर के ऊपर एक रेखा मतलब माथे के ऊपर एक रेखा आपको दिखाई देगी वो है स्वरित स्वर के उदाहरण, और जिसमें कोई विशेष चिन्ह नहीं है, मतलब ना तो नीचे एक रेखा है और ना ही ऊपर में एक रेखा है, वो है उदात्त स्वर के उदाहरण। और कहीं कहीं पे आपको किसी अक्षर के ऊपर 2 रेखाएं दिखाई देगी, वो है दीर्घ स्वरित के उदाहरण। दीर्घ स्वरित को कोई मतलब कहीं कहीं पे इसको अलग से एक स्वर माना गया है, और कोई इसको स्वरित स्वर की एक अलग सा एक्सटेंशन मांगते हैं और इसको अलग से कोई स्वर के तरीके से स्वीकार नहीं करते, और वेद का 3 स्वर ही बताते हैं। अब इसमें दूसरा जो बात है वो है इसका मात्रा, मतलब एक स्वर को अनुदात्त होगा या फिर उदात्त होगा या फिर स्वरित होगा, उसका मात्रा कितना होगा, मतलब ड्यूरेशन ऑफ चैंटिंग, मतलब कितना देर तक एक स्वर को, एक अक्षर को हम लोग चैंट करेंगे या फिर उच्चारण करेंगे, इसके बारे में बताया गया है मात्रा के संबंध में। अब मैंने जब ये प्रैक्टिस शुरू किया था वेद मंत्र का पढ़ने का, तो उसमें मैंने देखा कि वेद मंत्र का ये पहले से ही डिफाइंड है कि मतलब एक स्वर को उच्चारण करने में कितना समय लगेगा। अनुदात्त स्वर के लिए ये बताया गया है कि ये 1 सेकंड का 6वां हिस्सा होगा, 1/6 सेकंड लगेगा एक अनुदात्त स्वर को उच्चारण करने के लिए, और उसके बाद उदात्त स्वर में उसी का 2.5 गुना लगेगा, मतलब 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, इतना समय लगेगा उसी अनुदात्त स्वर को उच्चारण करने के लिए। और स्वरित स्वर को उच्चारण करने के लिए अनुदात्त के 3 गुना समय लगेगा, मतलब 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसमें मतलब एक अगर उदाहरण के तरीके से लिया जाए और इसको हम अगर देखें तो इससे पहले कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। वेद मंत्र में या फिर कोई भी मंत्र का जब हम पाठ करते हैं या फिर जब हम सुनते हैं, वो है शब्द का वैखरी हिस्सा, मतलब कोई भी शब्द अगर हो उसका वो शब्द 4 भागों में भागा जाता है, मतलब एक है परा, एक है पश्चंती, एक है मध्यमा और उसके बाद वैखरी। वैखरी मतलब हम लोग जब बात करते हैं, जब सुनते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, वो है शब्द का वैखरी हिस्सा मतलब जो शब्द सुना जा सके। और मध्यमा का मतलब है जो शब्द हम लोग अभी तक सुन नहीं पाए हैं, शब्द सृष्टि हो चुका है लेकिन अब तक मेरे पास पहुंचा नहीं है, वो है शब्द का मध्यमा भाग। और पश्चंती का मतलब है देखना। जिस समय हम शब्द को या फिर उस मंत्र को या फिर कोई भी शब्द को अगर हम देख पाएँ, मतलब आँखों से देख पाएँ, तब उसे कहते हैं पश्चंती। और परा के बारे में मतलब वो अनुभव का विषय है, वो उसके बारे में ना तो हम वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो कह सकते हैं। अब इसके संबंध में एक जो बात है वो बात हम करते हैं कि एक उदाहरण की तरफ से अगर आप जैसे बिजली के गड़गड़ाहट को अगर ले लें,
तो बिजली का जब गड़गड़ाहट होता है, पहले हम लोगों को वो बिजली का जो आभा है, जो लाइट है, वो सबसे पहले आता है हम लोगों के आँख में, वो है शब्द का पश्चंती पार्ट। उसके बाद उसी समय बिजली के कड़कने से समय ही हम लोग मतलब शब्द उसी समय शुरू हो गया है, और हम और मतलब मैं या फिर हम, जो शब्द जहाँ पे शुरू हुआ है उत्पत्ति स्थल है, और मेरा जो डिस्टेंस है उसको शब्द को तय करने के लिए जो टाइम जाता है वो है शब्द का मध्यमा पार्ट। मतलब शब्द शुरू हो गया है लेकिन मुझ तक अभी तक पहुंचा नहीं, लेकिन शब्द का सृष्टि हो चुका है, और जिस समय मैं सुन रहा हूँ वो है शब्द का वैखरी पार्ट। इसी तरीके से कोई वेद मंत्र या फिर कोई भी मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं वो है उस मंत्र का वैखरी हिस्सा। वैखरी हिस्से में हम लोग उसका उच्चारण करते हैं या फिर उसका उच्चारण कहीं हम सुनते हैं या फिर पाठन करते हैं, पाठ करते हैं, वो है। वेद मंत्र का एक दूसरा भी भाग है। जब वैखरी साधना में हम लोग परिपक्व हो जाएंगे उसके बाद हम लोग मध्यमा और पश्चंती भाग में जाएंगे, जिस समय हम मंत्र के पास पहुंचने के मतलब मंत्र के पास पहुंचने का कोशिश करेंगे जहां से मंत्र उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे हिस्से में, मतलब पश्चंती हिस्से में, जहां पे मंत्र को हम देखेंगे। तो अभी हम लोग जो पाठ कर रहे हैं, जो छंद के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जो मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, वो है शब्द का जो हिस्सा है वो है वैखरी हिस्सा। अब वैखरी हिस्से में कोई साधना के परिपक्व होने का मतलब क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो अगर देखें जहाँ पे मैंने पुरुष सूक्त का पाठ किए हैं, उसमें एक शब्द जो पहला हमने उच्चारण किया है, जो मैंने उच्चारण किया है, वो आपने सुना होगा कि ओम। तो ओम जो उच्चारण हमने किया है वो अगर सुनेंगे तो आपको जो सुनाई दे रहा है, अभी भी जो सुनाई दे रहा है वो है ओम। लेकिन क्योंकि मैं मंत्र का व्यंजन उ, औ, स्वरवर्ण, व्यंजन वर्ण और म में जो अर्ध मात्रा है इसको सही तरीके से उसी जो मैंने 1/6 टू मल्टीप्लाई 1/6 के बारे में कहा, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2.5 के बारे में कहा और 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 3 के बारे में कहा, उसी के हिसाब से जब मैं उच्चारण कर रहा हूँ, मैं जब उच्चारण कर रहा हूँ तब मैं औ, उ और म इसको अलग अलग से ही उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन सुनने में आपको ओम आ रहा है जिसमें ओ और म है। लेकिन मैं जब उच्चारण कर रहा हूँ वो है ओ, उ और म। मतलब अब इसको अगर खोला जाए तो कैसे है कि ओ, उ, ऐसे करके। तो इसी को अगर मैं जल्दी जल्दी करूँ या फास्ट करूँ तब होगा ओम, और जल्दी ओम, और जल्दी ओम। तो ओ का ड्यूरेशन जितना होगा उ का ड्यूरेशन उससे 3 गुना होगा और म का ड्यूरेशन ओ से हाफ होगा, आधा। तो ऐसे ही मात्रा के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैखरी साधना में जब परिपक्व आप हो जाएंगे तो वैसे ही होगा जैसे सहस्र शीर्षा जो पुरुष सूक्त में जो पहला है उसमें आपने जब सुना होगा तो उसमें सुना होगा कि मैं उच्चारण कर रहा हूँ सहस्र शीर्षा, सा उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तव में है वो मैं उच्चारण कर रहा हूँ सहस्र शीर्षा पुरुषा। आप सुन रहे हैं सा, मैं उच्चारण कर रहा हूँ खा, क्योंकि यही सूत्र है व्यंजन वर्ण के सा का उच्चारण जब होगा तो वो खा होगा, सा नहीं होगा। तो जैसे अभी मैं सिर्फ पहला जो पद है उसको अगर मैं उच्चारण करूं तो कैसा होगा ना होगा ओम स शीर्षा पुरुषः। तो ये आप वहाँ पे भी पहले वीडियो में भी सुन सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि अगर इसी को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे
और इसी वैखरी साधना में आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये परिपक्व जब हो जाएगा उसके बाद आपको प्रवेश मतलब मध्यमा और पश्चंती भाग में प्रवेश करने का छूट मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ने वेद मंत्र के जो स्वर हैं उसके बारे में आलोचना की। अगले वीडियो में हम लोग गायत्री मंत्र के बारे में आलोचना करेंगे। इसमें जैसे आज मैंने शब्द के जो वेद मंत्र के जो वैखरी साधना का जो कुंजी है वो आपके हाथ में दिया, मतलब साधना कैसे करना है, मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, इसके बारे में मैंने जब आपको बताया, तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि गायत्री जो मंत्र है जो हम लोग अभी पाठ करते हैं या फिर जानते हैं वो है ऋषि विश्वामित्र के दृष्ट, जो सभी को पता है। लेकिन मैं आपके पास वो कुंजी दूंगा कि जिसमें आपको पता चलेगा कि ऋषि विश्वामित्र के पहले जो गायत्री मंत्र था जिसमें उपनयन होता था उस मंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को, और ज़रूर इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपका जो कमेंट है वो दे सकते हैं, और जितना जानकारी मेरे पास होगी मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।